तलाक उसने खुद अपनी मर्जी से लिया है, मुझसे कहलवाया जोर दबाऊ में। भैया मैं तो कुछ खाती भी ना हूँ, जैसे उन्हें डिमांड करी है कि चटनी कर दो को वो कर दो। मैं तो मिर्च खाती भी नहीं हूँ बिल्कुल। अच्छा जी, मुझसे जबरदस्ती लिया। मेरे बच्चे के ऊपर वो छुरी रखी थी, नो अभी इसे मैं मार लूंगी और मैं भी मर जाऊंगी और तुम्हें फंसा दूंगी, तुम्हारे खानदान को फंसा दूंगी, तुम्हें तबाह कर दूंगी। मुझे तो मैं ऑपरेशन के हालत में थी और मुझसे उठा बैठा भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और मेरा उन्होंने कह दिया कि मुझे खाने ये बनाना, ये ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी थी बिल्कुल भी। तो इसने डिलीट विलीट नहीं किया था कुछ। मेरे फ़ोन में इसके आमिर नाम का कोई लड़का है, आमिर चौधरी नाम का, तो उसने उससे बात कर रखी है। उसका मेरे पास फ़ोटो भी है और मेरे पास उसका नंबर भी है। मेरे फ़ोन में कैसे आ गया एक बार बताओ मुझे, कौन बताया? वो वजह ये है, आमिर की वजह से वो खुद तलाक मांगती थी और नाम मेरा लगा के मुझे फंसा के चली गई थी। उसे रहना तो किसी और के साथ में था। अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता था, यहाँ तक कि मैं अपने माँ बाप से भी लड़ जाता था, अपनी बहन भाई से भी लड़ जाता था। मैंने अपनी बहन को भी मारा था, अपने बाप से मैंने उल्टा बोल दिया। वो उसे इस बात की वो नहीं आई कि मेरा आदमी मेरे लिए कर रहा है, अपने माँ बाप से लड़ रहा है। मैं बहुत रोया था अपने बेटे के लिए, मैं अपने बेटे को भी नहीं देख पाया। कहीं शादी तो आमिर के साथ में कर देंगे, मैं किसके सहारे जीऊँगा? मैं तो अपने बच्चे के सहारे जी लूँगा। एक निशानी वही रहेगी, चल मैं अपने बच्चे के सहारे जी लूँगा। उसकी शादी आमिर के साथ हो जाएगी, मैं कैसे जीऊँगा ये बताइए? तो मेरा बच्चा मुझे क्यों नहीं सौंप रहे हो? मुझे मेरी बीवी से वो नहीं है, मेरा बच्चा तो दे दो कम से कम, मैं उसके खातिर रह लूँगा। मैं तो कहीं का भी ना रहा, सब मेरा माल सब कुछ ले गई, सब मुझे बदनाम कर दिया, मेरे घर वालों को बदनाम कर दिया। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले एक खबर चलाई थी उज़्मा को लेकर। उज़्मा नाम की लड़की को 3 तलाक दे दिया गया था। उसके शौहर ने अपने घर पर अपनी माँ के सामने, अपनी दादी के सामने और अपने पिता के सामने 3 तलाक दिया था। ये कहना है उज़्मा का। हम दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उसकी पूरी दास्तान सुनी थी, जो आपको हमने सुनवाई थी। उसके बाद में हमने एक बार और खबर चलाई, वो बुलंदशहर आए थे FIR दर्ज कराने के लिए। अब जो लड़का पक्ष है, जो दूल्हा पक्ष है, वो भी सामने आ गया है। दूल्हा बोल रहा है कि मैंने उज़्मा को तलाक दिया ही नहीं। तो क्या फिर उज़्मा झूठ बोल रही है, या फिर जो दूल्हा है वो इस वक्त मेरे सामने है, वो झूठ बोलेगा? वो आप खुद पकड़िएगा और बताइएगा कि आखिर सच कौन बोल रहा है। क्योंकि पूरी दास्तान आपने लड़की की तो सुन ली, अब जो लड़का कहने जा रहा है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। दादी उस वक्त मौजूद थी। लड़की का कहना यह था कि जो दादी है वो कुछ और बनाने के लिए बोल रही थी, जो उसकी सास है वो कुछ और बनाने के लिए बोल रही थी, और जो उसका दूल्हा है वो कुछ और बनाने के लिए बोल रहा था। तीनों की डिमांड एक साथ थी। वो किचन में उस वक्त खड़ी हुई थी, मगर किचन में जिस दौरान वो खड़ी थी वहाँ तेल वगैरह कुछ था नहीं, या रिफाइंड वगैरह कुछ उसको ज़रूरत थी। और उसको लेकर वो जैसे ही उससे कहती है, और इसी बात को लेकर जो दूल्हा है वो तलाक दे देता है। चलिए खैर, सच्चाई जानने के लिए आज उनके घर पर मैं पहुंचा हूं। सबसे पहला जो सवाल है, मैं दूल्हे के पास भी अभी आऊँगा, सबसे पहला सवाल दादी से पूछते हैं कि आखिर सच क्या है? क्या वाकई दूल्हा जो कह रहा है कि उसने तलाक नहीं दिया, तो फिर सच क्या है? दादी कैसी हो? ठीक हो? ठीक है। ठीक है, थोड़ा जोर से बोलना। अच्छा, ये बताइए कि जो उज़्मा है, वो वीडियो में आपने देखा हो शायद, वो कह रही है कि मुझे 3 तलाक दे दिया। भैया मैं तो नमाज पढ़ रही थी, अच्छा। मेरी नीयत बंध रही थी। जो ये बात हुई, जब लड़ाई हो रही थी क्या हुआ था? लड़ाई तो हो ही रही इनके अंदर, हाँ दोनों की। हाँ। मैं तो नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। अच्छा। हाँ। तो क्या आपने उस वक्त कुछ खाने में कोई डिमांड की थी आपने कि भाई ये चीज़ बना दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं की थी? नहीं किया। तो झगड़ा किस बात को लेकर हो रहा था? बस ये आपस में ही हो रहा है। मेरे तो कुछ डिमांड न थी। मैं था भैया मैं तो कुछ खाती भी ना हूँ, जैसे उन्हें डिमांड करी है कि चटनी कर दो को वो कर दो। मैं तो मिर्च खाती भी नहीं हूँ बिल्कुल। अच्छा। मिर्च नहीं खाते? नहीं, बिल्कुल नहीं खाती बिल्कुल। आप उस वक्त थी यहाँ पे? जी, मैं मौजूद थी यहाँ पर। क्या मेरा हुआ था? ऑपरेशन उस हुआ। दौरान जो झगड़ा हो रहा था इन दोनों में आपस में, आपने क्या सुना था कि आपके बेटे ने तलाक उसको दिया है? इनकी दोनों की लड़ाई हो रही थी आपस में। मेरी सास नमाज पढ़ रही थी और मैं ऑपरेशन के हालत में थी और मुझसे उठा बैठा भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और मेरा उन्होंने कह दिया कि मुझे खाने ये बनाना, ये ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी थी बिल्कुल भी। ये अपने पास से बना। हमारा सवाल ये है कि आपके सामने तलाक दिया गया था कि नहीं? ये तलाक मेरे लड़के ने कहा था, उसकी लड़ाई की चेड़ पे कहा था
क्या कहा? नु कह दिया था, कह कर चला गया था। नु के मुझे इतना लड़ाई और गुस्सा दिला रहा था कि बहुत ज़्यादा। मैंने चुप करने को कहा तो चुप भी नहीं हुए दोनों बिल्कुल भी। और ना होने के बाद में फिर लड़के ने इस बात को कह कर चला गया था। मैं उस दूल्हे के पास इस वक्त मौजूद हूँ, परिवार वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कि जिसने उज़्मा को 3 तलाक दिया था। क्या सच्चाई है 3 तलाक के बारे में? तुम कह रहे हो कि मैंने तलाक दिया ही नहीं, तो फिर तलाक हो कैसे गया? फैसला कैसे हो गया? डीडी बनकर पैसे कैसे वहाँ पर चले गए उनके अकाउंट में? पूरी पंचायत के सामने ये सारी बातचीत सामने आई थी। पंचायत वाले लोग आपके सामने आए थे कि आपने तलाक दिया है कि नहीं दिया है। उसके बाद आपने तलाक नामे पर साइन भी किया है। तो सच्चाई क्या है फिर वो बताए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अलगाफ है, मैं उज़्मा का हस्बैंड हूँ। तलाक की हकीकत कोई नहीं जानता, तलाक की हकीकत मैं जानता हूँ। तलाक उसने खुद अपनी मर्जी से लिया है, मुझसे कहलवाया जोर दबाव में। उसने मेरे बच्चे को छुरी रखी है, इतनी बड़ी छुरी लेके, जो किचन में काम कर रही थी, छुरी लेके ऐसे अपने बच्चे के पास को तरफ पे ऐसा कर रही थी। मैं अपने बच्चे का डर और खौफ आया कि मैं इसे भी मार दूंगी और अपने आप को भी मार लूँगी, तुम्हें फंसा दूंगी, तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगी, इसलिए मुझे तलाक दो और मेरे अब्बू से बात कराओ। तो इसने मुझे ऐसे करके फंसाया। और इतने ये नमाज़ पढ़ रही थी मेरी दादी, और मेरी अम्मी ऑपरेशन की हालत में थी, वो नीचे चरपाई पे कौन करता है? जैसे आप बता रहे हैं कि जो तलवार है, वो चाकू है, वो पेट पे रख लिया और वो जो है फिर आपने दबाव में तलाक दे दिया, ऐसे कौन करता है? वो मेरे बेटे के बच्चे के खातिर कर रही थी। कह रहे तुम्हारे बच्चों को भी मार दूंगी, तुम्हें भी मार दूंगी, अपने बच्चों को भी मार दूंगी। वो किसी से संबंध था इसका, आमिर नाम के लड़के से, उसके गैर संबंध थे। उससे मुझे उसने बताया था मेरी शादी के बाद में 2-2.5 महीने बाद में कि मेरा अफेयर चल रहा था और मेरे घर वाले राजी नहीं थे। तो वो मेरा जो बॉयफ्रेंड है आमिर, उस ड्रिंक बटला हाउस पहलवान चौक पर रहता है, वो बदमाश है। उसके बाप से भी उसकी बात हुई है, आमिर की लड़के की। इसने जोर दबाव उसके बाप पे भी डाला है। मैंने बात हुई थी। आमिर नाम का लड़का तो कोई उनके टच में आसपास है ही नहीं। आमिर नाम का उनके घर के पास में ही रहता है, पहलवान चौक पर ही वो लड़का है। मेरे पास उसका फ़ोटो भी हैगा। मेरे नंबर फ़ोन से बात करते हैं, ट्रू कॉलर पे मेरे पास में उसका फ़ोन नंबर है, बात फ़ोटो भी आ रहा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। कल मेरे पास में मैसेज भी कर रहा था इन्होंने पापा ने। फोटो मत दिखाइए, ऐसे बताते रहिए। हाँ। तो मेरा इस वजह से तलाक उन्होंने जोर दबाव से हुआ था, मेरे ससुर ने और इसने। और तुम अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि वो किसी लड़के से बात करती थी जिसका नाम आमिर बता रहे हो। ये कैसे प्रूफ होगा कि वाकई वो बात करती थी? क्योंकि उसके अभी पिता से बात हुई, उनका बिल्कुल साफ कहना है कि आसपास क्या दूर दूर तक ना रिश्तेदारी में है ना कहीं है। मैं काम पे चला जाता था, काम पे से आने के बाद मैं जब अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा के 1-8 घंटे के लिए बाहर चला जाता था ना, मेरी बीवी किसी फ़ोन से बात करती थी ना, मैं अपने अब्बू से बात कर लूँ या वहाँ बात कर लूँ। अब जैसे आके फ़ोन चेक कर दे तो मैंने फ़ोन चेक किया, या शायद इसके ध्यान से निकल गया और डिलीट करना, तो इसने डिलीट विलीट नहीं किया था कुछ। मेरे फ़ोन में इसके आमिर नाम का कोई लड़का है, आमिर चौधरी नाम का, तो उसने उससे बात कर रखी है। उसका मेरे पास फ़ोटो भी है और मेरे पास उसका नंबर भी है। मेरे फ़ोन में कैसे आ गया एक बार बताओ मुझे, कौन बताया है? और जैसा मैं कभी रात को सोता भी था तो मुझे धीरे धीरे से आवाज़ सी भी आती थी सोते में, मैं कि पता नहीं क्या, मैं इग्नोर मार के सो जाता था। मैं चलो कोई बात नहीं है, अरे यही बात होती। मैं इससे पूछता था मैं क्या हुआ, क्या किससे बात कर रही है? मैं नहीं किसी से बात नहीं कर रही, मैं फ्रेंड से बात कर रही थी। मैं तो फ़ोन रख दे, रात बहुत हो रही है। तो रात को ही फ़ोन रख के सो जाती थी। आमिर नाम का इनके लड़के से अफेयर था। और ताकि जब इन्हें पता पड़ा था ना इसके अब्बू को कि अब ये खाता पीता है लड़का, तो उसके अब्बू ने मना कर दिया था और गैर बिरादर में है। गैर बिरादर लिए कहा कि तुम नशा करते हो। मैं कोई ऐसा नशा नहीं करता, आप मेरे लिए पूछ सकते हो, मैंने आज तक ऐसा कोई नशा करता नहीं करता। हाँ, हालांकि बेटा हुआ है, आपको पता है? आपको आपके बेटा हुआ है? हाँ, मेरे गए आप बेटे को देख? मैं बेटे को देखने को बहुत मन था, देखना चाहता था मैं, तो मैं कैसे जाता था? इन्होंने इतने केस कर रखे हैं, इतने मेरे पे मारपीट की धमकी दे रखी है, तो जहाँ भी दिख गया तुझे मार देंगे, जान से वो कर देंगे। बताइए तो मैं इन्हें कहाँ से कर सकता हूँ, ये बताओ आप। मैं इसलिए कैसे देखने को चाहता, मेरा खूब इतना दिल था, मैं बहुत रोया था अपने बेटे के लिए। मैं अपने बेटे को भी नहीं देख पाया, कैसे वो बोलती है कि मेरे बेटे को रख ले, अपने बच्चे को रख ले। मेरे बाप ने डीडी दी 2,30,000 रुपये की, और उसके बाद में 50,000 रुपये हाजी शकील ने कैश दिया था बच्चे को, चाहे बेटी पेट में था, चाहे बेटी हो या बेटा हो या कोई भी हो, नो बच्चा तुम्हें सौंप दिया जाएगा। तो मेरा बच्चा मुझे क्यों नहीं सौंप रहे हो? मुझे मेरी बीवी से वो नहीं है, मेरा बच्चा तो दे दो कम से कम, मैं उसके खातिर रह लूँगा। मैं तो कहीं का भी ना रहा, सब मेरा माल सब कुछ ले गई, सब मुझे बदनाम कर दिया, मेरे घर वालों को बदनाम कर दिया। मैं कैसा कर सकता हूँ? तुम कह रहे थे हमसे जब हमारे पास कल आए थे, तुमने कहा कि
मैंने तलाक नहीं दिया है। तलाक मैंने नहीं दिया, उस माँ ने खुद लिया है अपने ऊपर। लिया ऐसी जबरदस्ती आपसे कैसे ले लेगी? जी मुझसे जबरदस्ती लिया है। मेरे बच्चे के ऊपर वो छुरी रखी थी, नो अभी इसे मैं मार लूंगी और मैं भी मर जाऊंगी और तुम्हें फंसा दूंगी, तुम्हारे खानदान को फंसा दूंगी, तुम्हें तबाह कर दूंगी। मुझे तो यहाँ जब आपने तलाक दे दिया था वो गली में रोती हुई घूम रही थी, वो वीडियो उसमें साफ दिखाई दे रहा है। वो उससे पहले की बात है, 1 तारीख की, 2 महीने पहले की बात। वो वीडियो उस वक्त का नहीं है? उस वक्त का जब तलाक दिया था? नहीं, उस वक्त का नहीं है। अच्छा, उस टाइम का नहीं है वो वीडियो? उस टाइम का नहीं है। अच्छा, वो उससे पहले का है? उससे पहले वो किस बात पे झगड़ा हुआ था? हाँ, वो तो बस क्या कह जी, वो मुझे पता ना, मैं पल्ली तरफ हो गई थी। अब इनमें किस बात पे झगड़ा हुआ था आपको पता हो? मेरे बेटा चटनी वो कह रहा था अच्छा वो सब्जी बना लो, यानी पहले तो 1 घंटे पहले अपने ससुर से खूब लड़ी थी। लड़ने के बाद में इसके पापा ने ये कहा था, बेटे तुम्हारा और मेरा कोई वो नहीं है, अपना तुम अलग रहो और अपना खाओ कमाओ, हमें कोई मतलब ना, तुम यहाँ रहते हो तो यहाँ रह लो और कहीं और रहते हो तो कहीं और रह लो। तो मेरी बेटी का हाथ पकड़ा था, उन्होंने तू करवा रही है, मेरी बेटी का हाथ पकड़ कर मोड़ दिया और चीखने चिल्लाने लगी। बहुत बेइंतहा सबों को, मोहल्ले को वालों को सबों को इकट्ठा कर लिया और नंगे सिर बाहर निकल गई, नंगे सिर बाहर निकल गई। फिर मैंने शमसू नेता को भी फ़ोन करा था, मैंने कि देखो तुम्हारे यहाँ पे ये क्या करवा रही है। अच्छा दादी, एक बात सच सच बताओगी? आप तो झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आलिमा थी वो, है ना? आपके घर में आलिमा आ गई थी, पढ़ी लिखी थी, इसीलिए कराई हम, इसीलिए करी थी, इसीलिए कराई थी। हाँ, मैंने कहा इसका बाप रोया मेरे सामने, लाल खत लेकर आया, मैंने उसे हाथ फेरा। अच्छा। देखो तुम मेरी दादी हो। हाँ, तुम मेरी दादी हो। मैंने कहा हमें सुई ना चाहिए, बस हमें आलिमा है तो हमारे घर में तालीम करेंगे। हाँ, मगर उसने कुछ नहीं करा, न तालीम करी, न कुरान शरीफ भी पढ़ा और न वो नमाज़ी। पढ़ती तो होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ती। सुनो, पढ़े ये से जुमे उमे को जब पढ़े। अच्छा, हाँ, रोजाना जैसे आप चाहती थी तालीम घर में हो, कुरान शरीफ खोला जाएगा जैसे मैं रोज़ाना पढ़ती थी। हाँ। तो ऐसे वो नहीं पढ़ती सकती। हाँ, हाँ, मैं तो रोज़ाना पढ़ती हूँ। हाँ, क्या कहें जी, किताब भी लेकर बैठ जाती हूँ, किताब भी पढ़ती रहती हूँ बैठी हुई मैं। हाँ, उसको बैठाल के भी पढ़ती थी। मैंने कहा एक अच्छी दुल्हन के रूप में देखना जैसे आप चाहती थी कि भाई आपके तो पोते हैं ना ये, उनकी जो दुल्हन है वो एक ऐसी हो कि हमारी सेवा करे, हमारे जो बहू है उसकी सेवा करे, बेटे की। तो क्या उसने सेवा की थी? ये सब नहीं, कुछ नहीं करी सेवा, नहीं की थी, बिल्कुल नहीं करी। क्या झगड़ा किस बात को लेकर करती थी? हाँ, झगड़ा तो वो ऐसे ही कर ले, जब पकाना खाना आवे ही ना हो उसको कुछ। अच्छा। हाँ, चाय पाए उस पर आवे नहीं बनाए, कोई आके बैठ जावे तो चाय को भी चुप लगा जावे। अच्छा। हाँ, चाय वाय भी ना फिर बना। चाय कौन बनाता था? चाय तो उठ के फिर क्या कह जी, भैया कोई बनाई देवे, मैं बना देवे, जैसे भैया मुझ पर उठा दे जावे। अच्छा। हाँ, ये आपकी जो बहू है ये बना ये ना, ये तो ऑपरेशन में ही पड़ी। अच्छा, बीमार थी। हाँ, बीमार ऑपरेशन में ही पड़ी ये तो। अब क्या है, मैं जो अब आप क्या चाहते हैं, अब क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो देखो इतना करने के बावजूद में भी मैं अपनी बीवी को और अपने बच्चे के साथ में कोई बात नहीं, मैं अपना सकता हूँ, ठीक है। इतनी मेरी बेइज्जती, मेरे घर वालों की बेइज्जती करने के बावजूद में भी, लेकिन हालांकि उन्होंने जब आपने तलाक ही दे दिया, सारे काम हो गए, तो अब अपनाने का तो बात मामला ही खत्म हो गया। हालांकि दिल में उनके इतना काला है, अपनी बेटी को वो नहीं देने, यहाँ नहीं भेजने के हैं। क्यों नहीं भेजने के हैं? वो फैसला ही वो मेरे पीछे करके चले गए थे, क्योंकि जब मैं कचहरी में उसमें तो आपने किए थे पहले साइन लड़की ने किए थे, साइन मैंने बाद में किए हैं। अच्छा, पहले लड़की तलाकनामे पर पहले लड़की ने साइन किए हैं, फिर मैंने साइन किए हैं उस पर तलाकनामे पर। जो है तलाकनामा काट दिया गया, उसे समझौता नामा बना दिया गया था उसमें। और जब मैं चौकी से मार पीट के जब आया हूँ 2 दिन बाद में, इन्होंने फैसला खुद कर लिया था। इन्हों के बीच में कोई मेरे ससुर से कोई बात थी जो मैं उसका खुलासा करना चाह रहा था। इन्हों के दिल के अंदर, इसकी बेटी के अंदर, मेरे ससुर की, इनके अंदर खौफ था। मैं जो सच्चाई सामने लेकर आ रहा था, तो उस सच्चाई से डर रहे थे। खुद ही जावेद भाई को फ़ोन करके इन्होंने बोला कि ऐसा है, मेरा फैसला करवा दो। मेरे खिलाफ फैसला हो गया। जब शादी मुझसे हुई है तो फैसला भी तो मेरे से पूछ के हो जाएगा। अच्छा, एक बात अलगाफ, एक बात हमारे बार बार जहन में गूंज रही है। उसने वीडियो में 2 बार ये पूछा है, 2 बार वीडियो हमने चलाया है और दोनों बार ही उस्मा ने ये पूछा है कि आखिर मुझे तलाका क्यों गया, मुझे वो वजह बता दें। तो उस वजह को आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर तलाक क्यों दिया। वो वजह ये आमिर की वजह से वो खुद तलाक मांगती थी और नाम मेरा लगा के मुझे फंसा के चली गई थी। उसे रहना तो किसी और के साथ में था और बना दिया मेरा
उसने नाम मेरे पर केस फाइल कर दिए और उल्टा मेरे पे वो कर दिया मैंने कि हाँ तलाक मैंने दिया है, अपनी मर्जी से उन्हें तलाक लिलवा के करवाया। धमकी पुख्ता सबूत तो आपके पास है नहीं कोई, आमिर मेरे पास कोई है। भी किसी का नाम ऐसे तो ले देगा। मैं आमिर का फोटो दिखा सकता हूँ अभी, उसने मुझे देखो उसके अब्बू ने मैसेज करा, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, मैसेज में क्या है, मैसेज पढ़ के बता दो हल्का सा। ये आमिर नाम का लड़का है, इसका नंबर भी नीचे है जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। अभी इन्हों के अब्बू ने मैसेज किया है मेरे पास में, जो मैसेज इन्होंने स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था, डिलीट कर दिया था इन्होंने। ये दिखाता हूँ मैं आपको पढ़ के। चलो कोई नहीं, आप क्या कह रहे हैं मैसेज में, शॉर्टली ऐसे ही बता दो। उनके मैसेज में इन्होंने ये बोला है, मैं ये जो तेरा बेटा है जो बच्चे ने जन्म लिया है, जैसे बड़ा होता चला जाएगा मैं अपनी मामी और मामा के पास छोड़ दूंगा। और मैसेज में लिखा है सब, मैसेज में लिखा है नौकरों की तरह सलूक करवाऊंगा। हालांकि मैं जैसे इसका नाना हूँ, मैं इतना ना होने दूंगा, लेकिन मैं होगा आया करूँगा वहाँ पर। इन्होंने ऐसा बोला है कि गलत काम करवाऊंगा, सारे ऐसे करूँगा और बुरा भला कराया मेरे बच्चे के लिए। आपके बेटे से ये जो है वहाँ मतलब सारे काम जितने गलत होते हैं दुनिया के सारे काम करवाएंगे, सारे गलत काम वहाँ पे करवाएंगे, ऐसा बोल, राजस्थान में ले जाएंगे, छोड़ जाएंगे उसे। अच्छा। और होने को देखो बेटी की, इनकी बेटी की भी शादी कहीं भी हो सकती है, मेरी भी कहीं भी हो सकती है, लेकिन उस बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो आप चाहते हैं बच्चा मिले? मैं बच्चा मिल रहा है, मैं उज़मा तो बच्चा देने के लिए बिल्कुल मना कर रही है। उन्होंने फैसला ही इसी बात पे कहा था। उन्होंने ऐसा है 2,30,000 रुपये लेने के बाद 50,000 रुपये कैश लिए थे बच्चे के लिए, जो इस बच्चे को मुझे सौंप दिया जाएगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो अल्लाह के हाथ में क्या होगा, ठीक है, सही सलामत हो या नहीं सही सलामत हो। इस वजह से इन्होंने कोर्ट कचहरी में लिखवा के खुद गए हैं। नो ठीक है, जब डिलीवरी हो जाएगी अपने बच्चों को खुद लेके जा सकते हैं। अब ये बोलते हैं कि मेरे बच्चों को छीनना चाहते हैं, तो मैं अपने बच्चों को तो पहले से ही रखना चाह रहा था और उसी बच्चे की वजह से तूने डर खौफ की वजह से तलाक दिलवाया था और आमिर की वजह से तलाक दिलवाया था। बच्चे को जन्म दिया है और वो कहती है कि बच्चा हमेशा मैं अपने साथ रखूँ। मैं उस बच्चे को मैं अपने साथ में रखूँगा। उस बच्चे को उससे चाह नहीं थी। मैं उसकी एक वॉइस सुनाना चाहता हूँ उज़मा की। मेरे पास एक वॉइस है उज़मा उस वॉइस में ये बोल रही है, इस घर से भी दूर, अपने घर से भी दूर, इस बच्चे को भी मार दूंगी मैं। वॉइस में बोल रही है। सुनाओ, सुन सकते हो। मेरे फ़ोन में तो आवाज़ नहीं आती, मैं अपने पापा के फ़ोन में सुना। कोई बात नहीं, किसी में भी हो ओरिजिनल आवाज़ होनी चाहिए। और एक माँ अपने बच्चे को कैसे मारे? हो सकता है कि तुम्हें डराने की कोशिश कर रही हो इस तरीके से। दिखाओ फिर भी एक बार हम उसको, तो अगर इस तरीके से है तो गलत है। ये सुन लीजिए अब। क्या हो गया? मुझसे बदतमीज से बहुत लहजे में बात करती है यार देख, मैं बहुत टेंशन में, बहुत डिप्रेशन में, मुझे फोन करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बस। और इस नंबर पे तो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं ब्लॉक कर रही हूँ। इस नंबर से तुम्हारा कोई लेना देना, कोई ताल्लुकात नहीं है, ना छोटे वाले का। तो सीधी सी बात, मैं बहुत डिप्रेशन में आई हूँ, मैं कहीं दूर निकल जाऊंगी। बच्चे के बारे में कहा करने की अभी कोई जरूरत ना है, अब मुझे टेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में फ़ोन कट गया तो रिकॉर्डिंग पूरी हुई थी। ये पूरी रिकॉर्डिंग नहीं आ पाई थी मेरे पास में। जो जिस फ़ोन में से मैंने रिकॉर्डिंग ली थी ना, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं आ पाई थी। मेरा फ़ोन दूसरा था। ये कब हुई है बात आपकी? ये जब अपने घर पर रह रही थी, झगड़ा हो गया था पंचायत, जरा पहले जो पंचायत हुई थी ना, पहली पंचायत हुई थी, उसमें फैसला होने के बाद में फिर लड़के अपने घर चली गई। अब तो अपने बच्चे के लिए वो जान छिड़क रही है, वो कह रही है कि मैं अपना बच्चा किसी भी सूरत हाल में दूंगी ही नहीं। अब तो वो दिखावा करेंगे अपने बच्चे के लिए। बच्चा तो हालांकि उनके अब्बू और उनका भाई, मेरे ससुर का भाई बोल के गए वहाँ, अपना बच्चा अपना आप ले लेना, ठीक है ना। वो सही सलामत हो और नहीं सही सलामत हो वो अल्लाह के हाथ में है। मैं कि चाहे देखो बेटी हो या बेटा हो, कुछ भी हो, अल्लाह की देन है। सही सलामत हो वो भी अल्लाह की देन है, ठीक है। मैं अपने बच्चा चाहिए आपको? मुझे अपना बच्चा चाहिए। अब कहानी में ट्विस्ट ये आ गया है कि ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसके एक्स्ट्रा 50,000 रुपये दे चुके हैं। 2,30,000 रुपये फैसले में दिए हैं। उनका कहना है कि 5 लाख से ज़्यादा मेरा खर्चा हुआ और उन्होंने मुझे पैसा कम दे दिया, कम पैसों में टरका दिया। पंचायत जो करने वाले लोग हैं उन्होंने गलत फैसला लिया है। मगर अब ये कह रहे हैं कि बच्चा मुझे चाहिए। और वहीं जो उज़मा है वो कहती है कि मैं किसी भी सूरत हाल में अपना बच्चा नहीं दूंगी, मैंने उसको जन्मा है और वो बच्चा मेरा है और मेरा उस पर पूरा हक है। ये दूसरा पक्ष था
उसकी बात हमने आपके सामने रखी है। उनकी 2 बार हम खबर चला चुके थे, मगर जब ये बाहर कहाँ थे आप इतने दिन तक रहे जो अब तक बात आपके सामने नहीं आम ले पाए? मैं यहाँ से बाहर चला गया था क्योंकि मैं इस बुलंदशहर में नहीं रह रहा था, मैं यहाँ से बाहर रह रहा था, काम कर रहा था अपने। इस यहाँ रह के मतलब मैं बहुत डिप्रेशन में रह रहा था। क्यों मुझे यहाँ की उसकी याद, क्यों बहुत हमसे एक बार कांटेक्ट तो फिर भी आपको करना चाहिए था। अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता था, यहाँ तक कि मैं अपने माँ बाप से भी लड़ जाता था, अपनी बहन भाई से भी लड़ जाता था। मैंने अपनी बहन को भी मारा था, अपने बाप से मैंने उल्टा बोल दिया। वो उसे इस बात की वो नहीं आई कि मेरा आदमी मेरे लिए कर रहा है, अपने माँ बाप से लड़ रहा है, जिसकी माँ ने जन्म दिया है वो मेरे नियत कर रहा है। उसे मेरी इतनी सी मोहब्बत का एहसास वो नहीं आया, लाज नहीं आया। मुझसे इतनी बदतमीजी से बोलती है, बेसलूक बात करती है, फरमेदारी करती है मेरी। आपस में जो बिगाड़ होना शुरू हुआ था कितने दिन के बाद हुआ था शादी के? शादी के 2.5-3 महीने बाद से बिगाड़ होना शुरू हो गया था, जिसने जब से इन्होंने आमिर की मुझसे बात की थी कि मेरा खुद बताया था उसने, अपने मुंह से खुद बताया था आमिर के लिए। और कसम खा के बोल रही थी, मुझसे कसम कह रही थी, तुम्हें मेरी सर की कसम है, तुम मेरे से इतना प्यार करते हो तो किसी को बताओगे नहीं। और मैं कसम से मैंने किसी को नहीं बताया, मैं अपने दिल में बात रखता था। ठीक है, मैं चलो कोई बात नहीं है, मैंने इससे यही बोला, मैं जो तेरा पहले था जो भी था सबको ख़त्म करके सब भूल जा, लेकिन जो हम जब शादी कर लिया अब ज़िंदगी को दोबारा से नई तौर से शुरू करते हैं। क्योंकि जब निकाह हो जाता है तो अल्लाह उसका रास्ता अलग चेंज कर देता है। ठीक है, मैंने इससे यही बोला था, वो फिर भी आमिर के नहीं बोलती रहती, आमिर ऐसा है। चलिए खैर, अब आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे के ऊपर पक्ष लगाते ही हैं। चलिए खैर, फिलहाल दोनों की अब लड़ाई जो शुरू हुई है वो बच्चे को लेकर हुई है। देखते हैं कि बच्चा किसके खाते में जाता है।